हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, हमारा इस क्लास में जो चल रहा है, क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब चल रहा है हमारा डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि अवकलन चल रहा है। ठीक है ना। और इसमें हमने एक बेसिक क्लास कर ली थी, तो आज मैं स्टार्टिंग से फिर रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है ना। और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर रिवीजन करिएगा। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दिया करो। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसकी हमने चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। तो आप लास्ट क्लास भी देखिएगा। ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लेक्चर हैं सारे के सारे। ठीक है सर। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या था कि f डैश इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f(x+h माइनस के f(x) अपॉन के h। इसी से हमारा पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन इसी से होना है। ठीक है ना। ये आप बस याद कर लो। वैसे तो बार बार हम इसे लगाएंगे तो याद हो जाएगा, फिर भी आप इसे याद कर लो बेटा। क्या है हमारा? f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f(x+h माइनस के f(x) अपॉन के h है। ठीक है ना। अच्छा, नोटेशन मैंने बता दिए थे आपको। डिफरेंट नोटेशन फॉर डेरिवेशन, क्या मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे, डिफरेंट नोटेशन फॉर डेरिवेशन, डेरिवेटिव। ठीक है ना। अवकलन कर रहे हैं बेटा, सीधा सीधा क्या कर रहे हैं? अवकलन। नोटेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? ये अवकलन का ये हो सकता है बाई इक्वल्स टू f(x), ये हो सकता है बेटा। ठीक है सर। और क्या हो सकता है? f'(x), ये भी होता है। ठीक ना। सभी लगभग यूज होते हैं ये। या फिर बाई 1 से यूज कर सकते हो, या फिर बाई डैश यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं सर? और या बेटा dy dx कर सकते हो, या फिर और क्या कर सकते हैं सर? ddx f(x) कर सकते हैं, ddx f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x) कर सकते हैं, या फिर कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है ना। कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? सिंबल होते हैं किसके? अवकलन के। ठीक है। अब धीरे धीरे आप नोट्स बनाते जाइएगा, चीज़ों को समझते जाइएगा। थ्योरम देख रहे हैं बेटा हम फर्स्ट। क्या देख रहे हैं? थ्योरम देख रहे हैं। एक थ्योरम, प्रमेय देख रहे हैं। ठीक है ना। ये प्रूव करने को आती हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पे देखो, द डेरिवेटिव्स द डेरिवेटिव्स द डेरिवेटिव्स ऑफ f(x) इक्वल्स टू x की पावर n इज n इंटू x की पावर n माइनस 1, वेयर n क्या है? रियल नंबर है। क्या है बेटा? n रियल नंबर है। n बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि ये क्या हो गया? स्पेशली डी डी एक्स एक्स की पावर n का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है ना। ये जो n है हम आगे को लेके आ गए यहाँ आगे, और इस n में से एक कम कर दिया। तो ये फॉर्मूला आपका हमेशा काम आएगा। क्या आएगा बेटा? हमेशा काम आएगा। ये चीज़ हमें यही प्रूव करके लानी है। वैसे तो हमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी लगाते हैं, और आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में प्रूव करने के लिए आते हैं। कंपटीशन में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या बेटा? एक बार देखो तो ये n आगे आ जाता है, n को हम आगे खींच के लिए nx, और इस n में से एक कम कर दिया। यानी कि डी डी एक्स एक्स की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। इस बात को आप ऐसे समझो, यहाँ पे ये हमें प्रूव करनी है थ्योरम ना। इस बात को आप ऐसे समझो, ये एक मशीन है बेटा डिफ्रेंशिएशन की। क्या है? एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है डिफ्रेंशिएशन की। इसमें आपने इनपुट दिया। क्या दिया आपने? एक इनपुट दिया। यहाँ पे इनपुट दिया,
जब आपने इनपुट दिया तो कुछ आउटपुट निकलेगा, कुछ क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। एक डिफरेंशिएशन क्या है, मशीन है। मान लो आपने इधर से एक्स पावर एन डाला, एक्स पावर एन डाला, तो ये क्या निकला, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन निकला। ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन की एक मशीन होगी। क्या है बेटा, एक डिफरेंशिएशन की एक मशीन है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसे प्रूव करते हैं हम। डी डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन लेके आना है हमें। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सिंगल अप्रोच ही करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यूटी को सिंगल अप्रोच ही कंप्लीट करा था, ऐसे ही इसे सिंगल अप्रोच ही करेंगे। तो कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, पहली बात ये होगी। अगली लाइन में हम पुट करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान रखेंगे, पुट करेंगे एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच। क्या, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ भी बेटा एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच की पावर क्या है, एन है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, या फिर डी डी एक्स एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, मैंने ऊपर नोटेशन बताए थे सारे। इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आगे को, एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच की पावर एन रखना है, और एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स की पावर एन रखना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो लिमिट ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे एच टेंस टू जीरो लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच की पावर एन। तो यहाँ पर रख देंगे हम एक्स प्लस एच की पावर एन, माइनस के एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स की पावर एन रख देंगे। ये बात समझ में आई। और नीचे क्या था बेटा, एच था। क्या था, एच था। ये बात क्लियर हो गई। अब आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस के ए। ये क्या होता है, ये एन तो आगे आ जाएगा और यहाँ पे ए की पावर इस एन में से एक कम आ जाएगा। ए की पावर क्या हो जाएगा, इस एन में से एक कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करो, जब हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे तो क्या करें, इसमें नीचे x ऐड कर दो, x ही घटा दो, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है बेटा, लेट कर लो। यहाँ पे क्या कर लें सर, लेट कि जो हमारा x प्लस एच है ना, x प्लस एच बराबर जेड रख देंगे हम। क्या रख देंगे, जेड रख देंगे। और h की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो x प्लस जीरो इक्वल टू जेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। अब z किसे अप्रोच करेगा, x को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लगा दो आसानी से, तो ये तो लिमिट हो जाएगा बेटा, और z टेंस टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगी अब लिमिट हमारी। और x प्लस एच की जगह पे क्या रखेंगे, z, तो ये हो जाएगा z की पावर n माइनस x की पावर n चल ही रहा है। ठीक है, अपॉन ये बेटा x प्लस एच है, तो x प्लस एच की जगह पे क्या रखेंगे, z, और माइनस के क्या हो गया, x हो गया। माइनस के क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, x हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई हमारी। तो अब ये फॉर्मूला यही वाला बन गया, नहीं बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था बेटा, डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा था ना, इधर को एफ एक्स चल रहा था। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे एन आया था तो ये एन यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक्स, यहाँ पे ए था ना, ए इधर आया था तो एक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, और यहाँ पे एन माइनस वन हो गया था, तो यहाँ भी हमने एन माइनस वन कर दिया। क्या कर दिया, एन माइनस वन। तो बस प्रूव होगी बात। और डी डी एफ एक्स क्या चल रहा था, हमारा फंक्शन एक्स की पावर एन चल रहा था। तो यहाँ पे रख देते हैं हम डी डी एक्स, और एफ एक्स की जगह पे क्या एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की पावर एन, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन इंटू, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। बेटा ये आपका, ये हमने बात प्रूव कर दी, और ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और प्रूव। ठीक है ना, ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए आते हैं आपके पेपर में, तो ये बात हमने प्रूव कर ली यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको
क्या बेटा, सिंगल अप्रोच से, इसी से मैं समझाने वाला हूँ सारे के सारे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है सर, एक बार और देख लो इसे। ठीक है सर, एक बार और देखते हैं। क्या है बेटा हमारी थ्योरम, थ्योरम ये है हमारी कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन वेयर एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डी डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने कहा ये डिफरेंशिएशन की एक मशीन होती है, यहाँ से हम इनपुट देंगे तो आउटपुट निकलेगा। मान लो हमने एक्स पावर एन इनपुट दिया तो आउटपुट क्या है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन आया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या कहा, हम अब इसे हम प्रूव करना जब स्टार्ट करा तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, एक्स पावर एन है। तो अब मैंने कहा एक्स जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। अगला स्टेप क्या रहेगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ एक्स था, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दिया। यहाँ भी एक्स है तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दिया, की पावर क्या है, एन। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, किससे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये तो हर बार लेके चलेंगे। ठीक है सर, तो वो क्या होता है, या तो एफ डैश एक्स से डिनोट कर सकते हैं या डी डी एक्स एफ एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच की पावर एन है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर एन है, ये रख दिया। अब हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, एन तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे और एन माइनस वन। तो हमने यही रूप बनाने के लिए यहाँ पे क्या काम करा, एक्स जोड़ दिया और एक्स ही घटा दिया, और हमने यहाँ पे लेट कर दिया एक्स प्लस एच इक्वल्स टू जेड। तो एच की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो एक्स जेड जेड बराबर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा लिमिट जेड टेंस टू एक्स हो गया, और यहाँ पे एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रख दिया, जेड, जेड की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन हो गया, और यहाँ एक्स प्लस एच की जगह क्या रख दिया हमने, जेड रख दिया, माइनस के एक्स है। अब यही फॉर्म बन गई, तो इस फॉर्म को कैसे लिख देंगे, एन यहाँ ले आएंगे, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी डी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक्स की पावर एन थी, तो हमने यहाँ पे एक्स की पावर एन लगा दिया बेटा, डी डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये बात हमने प्रूव कर ली। ठीक है सर, अब माय डियर यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, साथ के साथ। तो एग्जाम्पल देखोगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, 1 देखते हैं एग्जाम्पल नंबर। मैं कहूँ बेटा डी डी एक्स एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो वेरी सिंपल, तो आप ये फॉर्मूला तो जानते ही, इसी से करना है बेटा। तो ये तो एन हो गया, तो 5 को आगे लाएंगे खींच के, तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स, और इस 5 में से एक कम हो जाएगा, ये एन ही तो है, तो 5 में से एक कम हो रखा है, तो ये क्या आ गया, 5x की पावर 4। बस ये आंसर हो गया आपका। इतना सिंपल है सर? हाँ, इतना सिंपल है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखोगे तो देखो, अगर मैं कहूँ आपसे डी डी एक्स एक्स की पावर 20 है, क्या है, 20, तो देखो ये एक्स पावर एन ही तो है, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन ही तो होता है। तो एन कितना है, 20, आगे ले आए 20 को खींच के, इंटू एक्स, और इसमें से एक कम कर दो, यानी कि 20 माइनस के 1, तो ये आएगा 20 इंटू एक्स पावर 19। बस ये आंसर हो गया आपका। इतना सिंपल है सर? हाँ, ठीक है। और देखो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, डी डी एक्स और एक्स की पावर 1 ले लिया मैंने। ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला तो यही है हमारा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 1, 1 में से एक कम कर दिया, तो ये आया 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, चाहे ए की पावर 0 हो, चाहे जेड की पावर 0 हो, चाहे क्यू की पावर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो क्या होती है, आंसर आता है 1 आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आपको ये डायरेक्ट भी याद रखना है बेटा, क्या कि डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, 1 आता है, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, जो कि आपका ये रिजल्ट काम आएगा। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, इतनी बात होगी। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख सकते हो। चलो और एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ देखो चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। डी डी एक्स, क्या बेटा, डी डी एक्स 1 अपॉन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा, तो एक काम करो, डी डी एक्स लिखो इसे,
और इसे ऊपर को ले आओ तो x माइनस के 1 हो जाएगा। बन गया नहीं बन गया? तो फॉर्मूला यही लगेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी बेटा माइनस के 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 ही तो होगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स की पावर माइनस के 2 होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ ठीक है सर। और इसे एक्स पावर 2 को माइनस 2 को नीचे ले जाओगे तो ये माइनस के 1/x² हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि ये हमें और क्वेश्चनों में काम आएगा कि ddx 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के 1/x² होता है। ये भी आप याद रखना है, ठीक है? ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है? तो बेटा थ्योरम फर्स्ट समझ में आ गई। तो थ्योरम फर्स्ट हमने प्रूव कर ली, ये बात क्लियर होगी? हाँ सर थ्योरम फर्स्ट हमने प्रूव कर ली। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। तो ये कौन सी होगी बेटा? थ्योरम फर्स्ट होगी हमारी। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम नंबर सेकंड पे। ऐसे ही प्रूव करनी है हमें सारी, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, मजा आ गया होगा, सारी चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगली थ्योरम पे। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 में क्या है बेटा? द डिफरेंशिएशन द डिफरेंशिएशन द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है ना? फोर क्या बेटा? फोर फिक्स्ड रियल नंबर, ठीक है ना? ए ले लिया हमने। फोर फिक्स्ड रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना? कोई भी क्या होता है? रियल नंबर हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? कोई भी रियल नंबर, क्या है बेटा? कोई भी रियल नंबर है हमारा ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 4 5 6 7 8। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ddx, और यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो गया, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 0 आती है। क्या आती है बेटा? 0 आती है। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है माय डियर। क्या करनी है? प्रूव। क्वेश्चन में वैसे हमें डायरेक्ट याद रखनी है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या आती है? उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। बट ये बात हमें प्रूव भी करनी है। क्या करनी है बेटा? ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, देखो आपको ये वैल्यू भी साथ के साथ याद होती चली जाएंगी और प्रूव भी हम साथ के साथ करते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ समझेंगे बात को। मान लो मैं कोई फंक्शन लेता हूँ बेटा, मैंने मान लिया y=3 ले लिया। क्या ले लिया? y=3 ले लिया। एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना कि ये नंबर लाइन होगी, यहाँ कितना होगा? 0, यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होगा। ऐसे इधर माइनस के 1 होगा, इधर माइनस के 2 होगा, और इधर माइनस के 3 होगा, और इधर माइनस के 4 होगा। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पे 1 होगा कहीं, यहाँ पे 2 होगा कहीं, यहाँ पे 3 होगा कहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब उसने एक लाइन दिया आपको y=3, कितनी दिया? y=3 दिया, तो y=3 यहीं तो आएगा, ठीक है ना? तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूँ 0 × x प्लस के y, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। यही तो है। क्या लिखा मैंने? 0, अभी भी तो 0 ही है, तो अभी भी तो ये y=3 है। अब एक बात बताओ, x वैल्यू 1 रखो यहाँ पे। क्या रखो बेटा? x वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 0x प्लस के y=3 है। मैंने x वैल्यू 1 रखी तो ये तो 0 ही हो गया, फिर भी प्लस के y=3, तो y की वैल्यू अभी भी कितनी रही? 3 रही। तो यहाँ भी कितनी आएगी बेटा? ये 3 आएगी। ऐसे ही 2 रखो x वैल्यू, तो 2 रखो तो ये 0 हो जाएगा, y=3, तो अभी भी कितनी आएगी बेटा? 3 आएगी। देखो कांस्टेंट ही आ रही है, नहीं आ रही है? कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो x वैल्यू 3 रखो तो 0 × 3 0 हो जाएगा, और ये फिर भी y की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब मान लो x वैल्यू 4 रखो आप, तो 0 × 4 0 हो जाएगा, प्लस के y=3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ही आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ऐसे ही इधर भी चेक कर सकते हो आप। एक्स वैल्यू -1 रखो, तो एक्स वैल्यू -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो y कितना रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया।
ऐसी बेटा -2 रखो एक्स की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। कितनी रहेगी, 3 रहेगी। एक्स की वैल्यू -3 रखो तो ये वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप इस लाइन को मिला सकते हो, ठीक है ना। ये लाइन ऊपर नीचे कहीं नहीं भागेगी बेटा, ये ऐसी चलेगी। ये बात समझ में आई नहीं आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब इसे प्रूव करते हैं हम, प्रूव करते हैं बेटा। अब देखो सर प्रूव कैसे करेंगे। y इक्वस टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और वो कोई फंक्शन हमने a ले लिया, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर। अब आपको पता है बेटा हम क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं x की जगह पे x प्लस एच। अगला स्टेप यही तो होता है हमारा। तो यहाँ पे करो तो f x प्लस एच हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? अब सर यहाँ पे तो x है नहीं तो ये रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बेटा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये तो याद हो गया होगा ना, माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, ये याद हो गया होगा। ठीक है सर। अब माय डियर एक बात बताओ, लिमिट ऐसे ही लिखेंगे, एच टेंस टू इतना ही रखेंगे हम 0, एफ एक्स प्लस की एच की वैल्यू कितनी है, ए, माइनस के एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ए, और अपॉन के क्या है, एच। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कि ये तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन एच आ जाएगा। तो डी डी एक्स एफ एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है ना। और एफ एक्स बराबर क्या था हमारा, ए था। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई बेटा, क्या, कि यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि डी डी एक्स यानी कि किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपको याद भी रखनी है, क्या, ये आपको याद भी रखनी है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जैसे आप जानते हो बेटा, जब टेंजेंट निकालते हैं हम, किसी का स्लोप निकालते हैं, मान लो ये थीटा है, क्या है बेटा, ये थीटा है। तो यहाँ पे जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का एमसीडी तो डिनोट करते हैं, तो एम इक्वस टू टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम इक्वस टू टेन थीटा हो जाएगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 कर दूँ, क्या कर दूँ, 0, तो टेन 0 डिग्री हो जाएगा। और टेन 0 पे क्या होगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। यही क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, वहाँ पढ़ेंगे इसे स्ट्रेट लाइन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये हो गया आपका प्रूफ आ गया। तो कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। ठीक है सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। फिर चलते हैं थ्योरम नंबर 3 पर। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा थ्योरम नंबर 3 पर। चलिए जी, थ्योरम नंबर 3। ठीक है, ये क्या कहती है, द डिफरेंशिएशन ऑफ, द डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज कॉस एक्स। यानी कि स्पेशली क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन डी डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, कॉस एक्स आता है। कितना आता है बेटा, कॉस एक्स आता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये बात हमें प्रूव करनी है कि डी डी एक्स यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, कॉस एक्स आता है। ये बात हमको माय डियर क्या करनी है बेटा, प्रूव करनी है। ठीक है सर, करें स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, प्रूव करेंगे इसे हम। आप टेंशन ना, सिंगल अप्रोच से ही कर रहे हैं सारे के सारे प्रूफ। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बेटा, सिंगल अप्रोच से ही कर रहे हैं हम सभी को प्रूफ। ठीक है, देखो फंक्शन एफ एक्स इक्वस टू हमारा कितना है, साइन एक्स है। क्या है बेटा, साइन एक्स है। ठीक है, अब मैंने कहा था पुट करना है क्या बेटा, एक्स की जगह पे क्या, एक्स प्लस एच। क्या करना है, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो ये हो जाएगा सर साइन एक्स प्लस के एच हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल काम, सभी में कॉमन काम कर रहे थे, जैसे कंटिन्यूटी में करते हुए आए ऐसे हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा, वो था सर हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना, या इधर इसे नोट कर दो ना, डी डी एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, ये था। ठीक है सर, बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे वैल्यू रखो। तो वैल्यू रखोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है सर। एफ एक्स प्लस एच कितना था हमारा, साइन एक्स प्लस एच था, माइनस के एफ एक्स कितना था, साइन एक्स था, और अपॉन के क्या है बेटा, एच है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच का फॉर्मूला लगाना है। साइन सी माइनस के साइन डी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, आइडेंटिटी होती है एक, ठीक है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ध्यान रखना। एक आइडेंटिटी होती है बेटा, मैंने आपको बताया भी है आइडेंटिटी कौन सी। अब देखो यहाँ पे कौन सा लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी का लगा देना है। तो इस पूरे को क्या ले लेते हैं, सी, तो साइन सी माइनस के साइन डी लगा देना है। तो साइन सी माइनस के साइन डी का फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा, इक्वल्स टू होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बात होगी, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे लगाते हैं, ये पूरा क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है सर। अब यहाँ पे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos तो इतना ही रहेगा। सी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस के एच है, एक्स प्लस के एच और प्लस के डी, तो प्लस के क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब आएगा साइन, क्या आएगा साइन, अब सी, सी कितना हमारा एक्स प्लस के एच है, तो एक्स प्लस एच, और डी, डी कितना है हमारा एक्स है, तो माइनस के एक्स, और अपॉन के क्या आएगा बेटा 2 आएगा। इतनी बात होगी, समझ में आ गई, हाँ सर इतनी बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ से आगे सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये प्रूव करने के लिए आएंगे आपके, ठीक है ना। 2 cos, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और प्लस के क्या हो गया बेटा, h हो गया, और अपॉन में क्या हो गया 2। यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या x से x कैंसिल हो गया, तो h बाई 2 बच गया, क्या बचा बेटा, h बाई 2 बचा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं लिमिट को अलग अलग लगा देता हूँ, लिमिट को क्या करूँ बेटा, मैं अलग अलग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं और h टेंस टू जीरो लगा देते हैं। अब इसमें लगाएंगे बेटा पहले तो 2 cos, और इसे मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ अलग अलग, 2x को 2 से, और प्लस के h को भी 2 से कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लिमिट को अलग लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या बेटा h बाई साइन, साइन h बाई 2, क्या है बेटा ये साइन h बाई 2, साइन h बाई 2। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। बट आप एक चीज़ भूल गए हो, क्या बेटा, कि यहाँ पे सबके नीचे क्या चल रहा था, एच चल रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा नीचे। यहाँ भी क्या आएगा, सबके नीचे एच आएगा, ठीक है सर, एच आएगा, ठीक है ना। अब जो सबके नीचे एच, वो एच जो था मल्टीप्लाई में तो था, तो मैं उस एच को यहाँ पे रख दूँ, कोई दिक्कत है, तो इसके नीचे रख दिया मैंने एच को। ये बात समझ में आई। अब जो बेटा ये 2 है ना, ये वाला जो 2 है, मैं इसे खींच के इसके नीचे ले आता हूँ एक्स के। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो ये लिमिट हो जाएगा, ठीक है सर, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब ये क्या हो गया बेटा, कॉस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, और प्लस के क्या बचा बेटा, एच बचा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। एच बाई 2 बचा ना ये, हाँ एच बाई 2। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या है बेटा, साइन एच बाई 2, और यहाँ पे क्या था एच, और इस 2 को मैं इसके नीचे ले आया, ध्यान दें, इस 2 को इस एच के नीचे ले आया, ये ले आया मैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार और समझो इसको, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया बेटा साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये होता है हमारा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो लगाएंगे 2 cos, तो ये पूरा सी है, तो एक्स प्लस एच प्लस के एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस के एच माइनस के एक्स बाई 2, और नीचे क्या चल रहा था, एच चल रहा था। यहाँ पे 2x प्लस एच बाई 2 हो जाएगा, और साइन एच बाई 2 हो जाएगा।
नीचे एच चल रहा था। अब हमने ये अलग अलग लिमिट लगा दी यहाँ पे, तो 2 cos 2x के नीचे 2 लिख दिया और h के नीचे अलग से 2 लिख दिया, ठीक है। तो सेपरेट कर दिया, 2 cos 2x अपॉन के 2 प्लस के h/2, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये साइन h/2 और ये h जो पूरे के नीचे था ना हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ये जो 2 है तो मैं इस 2 को यहाँ खींच के लिया। सर यहाँ खींच के क्यों लाए हो? ये एक आइडेंटिटी बनेगी बेटा, फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। तो अभी हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे प्रूव करना शुरू करता हूँ मैं। तो अभी तक हमने कितना करा है सर? लिमिट करा है h टेंस टू 0 और cos x प्लस के h/2 इतना। फिर यहाँ पे लिमिट था सर और h टेंस टू 0 था, और यहाँ पे साइन h/2 था, और नीचे क्या कर दिया था हमने? h/2 कर दिया था। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन के एक्स इक्वल्स टू कितना आता है? 1। ये 11th क्लास में लिमिट में पढ़ा था हमने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। या फिर आप h की फंक्शन में भी लिख सकते हो इसे ना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन के h/2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या पता चलता है बेटा? जितना एंगल ऊपर होता है उतना ही नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो नीचे भी x है, और यहाँ h/2 था तो नीचे भी h/2, तब इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो अब मैं इस पूरे की जगह पे क्या रख दूंगा बेटा? 1 रख दूंगा। इसकी पूरे की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? 1 रख दूंगा। क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा फंक्शन क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0, ये cos x प्लस के h/2, इसे ऐसे ही चलने दो, और इनटू में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगाओगे तो बेटा ये आएगा cos x प्लस के, h की जगह कितना लगाओगे? 0/2 आएगा, इंटू 1 है तो ये तो cos x ही हो जाएगा, है ना, और ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा? cos x आ गया। तो ये बात हमने प्रूव कर दी बेटा। क्या? कि सर जो डी डी एक्स एफ एक्स बराबर कितना आया हमारा? डी डी एक्स एफ एक्स बराबर आ गया हमारा cos x आ गया। क्या आ गया? cos x। एफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू कितनी लेके चल रहे थे हम ऊपर, ठीक है ना। देखो ये रही साइन x लेके चले थे ना, साइन x। तो यहाँ पे रख देते हैं एफ एक्स की जगह पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे डी डी एक्स और एफ एक्स पे क्या रखेंगे? साइन एक्स रखेंगे, ठीक है सर। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? cos x। तो ये बात कैसी होगी बेटा? प्रूव हो गई, ठीक है ना। कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है? cos x होता है। कितना होता है? cos x होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है सर, समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो हमने 3 थ्योरम प्रूव कर ली। कितनी कर दी? 3 थ्योरम हमने प्रूव कर दी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा चौथी थ्योरम पे चलते हैं। इसे नोट करो, फिर चौथी थ्योरम को देखते हैं। ठीक है बेटा, थ्योरम नंबर 4, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 4 में क्या कह रहा है? द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो इसमें कह रहा है द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू cos x। क्या? cos x इज माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। ये बात समझ में आई? यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि डी डी एक्स किसका? cos x का। जो cos x का डिफ्रेंशिएशन आता है वो आता है माइनस के साइन एक्स आता है। क्या आता है बेटा? माइनस के साइन एक्स, ठीक है ना। ये बात आपको प्रूव करनी है। क्या करनी है बच्चे? प्रूव करनी है, ठीक है सर। बात समझ गए हम आपकी। तो ये बात हम प्रूव करते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रूव के लिए हो जाओ तैयार। तो प्रूव करते हैं इस बात को, ठीक है सर। तो देखो फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा? cos x हो जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन यही तो है, ठीक है सर, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos x ही तो है, ठीक है सर। अब आप जानते हो बेटा एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें? x प्लस के h रखना है ना। पीछे करते तो आ रहे हैं, तो यहाँ भी x की जगह पे क्या रखना है बेटा? हमें x प्लस के h रखना है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ठीक है ना। मैंने क्या यहाँ लिखो या ना लिखो, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट
प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे क्या होता है। डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कर दो पुट। तो लिमिट कर लिखेंगे यहाँ पे एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, कॉस एक्स प्लस एच। तो यहाँ रखेंगे सर कॉस एक्स प्लस एच रखेंगे, ठीक है ना। और माइनस के एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे, कॉस एक्स। और अपॉन में क्या है बेटा, एच है। अपॉन में क्या है, एच है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी फिर लगेगी बेटा, कॉस सी माइनस के कॉस डी वाला। कॉस सी, ये पूरा सी हो गया एक्स प्लस एच, कॉस सी माइनस के कॉस डी वाला। ठीक है सर, ठीक है, अब लगा दें। हाँ सर लगाइएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी को फिर लगा देते हैं हम। तो आइडेंटिटी तो क्या है बेटा, कॉस सी माइनस के कॉस डी। ये क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है बेटा, बोलो फॉर्मूला। माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है ना। ठीक है सर, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, इसके बिना नहीं प्रूव कर पाओगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। तो आगे चलेंगे माय डियर, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, लिमिट लेंगे। और क्या है, एच टेंस टू जीरो है। ठीक है, कॉस, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस का आएगा, 2 आएगा, साइन आएगा। और सी की जगह पे क्या आएगा, एक्स प्लस के एच। तो ये तो एक्स प्लस के एच आ गया सी की जगह पे। और डी की जगह पे क्या आएगा, एक्स आएगा प्लस के एक्स अपॉन के कितना आ गया, 2। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन। और सी की जगह पे क्या है, एक्स प्लस के एच, एक्स प्लस एच माइनस के, और डी की जगह पे कितना है, एक्स, और अपॉन के क्या है, 2। और सबके नीचे क्या चल रहा है बेटा, एच चल रहा है। क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं अब इसे इधर प्रूव करना शुरू करता हूँ। ठीक है बेटा, इधर प्रूव करना शुरू करता हूँ। अब एक काम करेंगे यहाँ पे, ये तो 2x प्लस के एच बाई 2 हो जाएगा। ठीक है सर, और ये एक्स एक्स कैंसिल, तो एच बाई 2 बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो ध्यान दें, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो बेटा ये 2x अपॉन 2 कर दूँ मैं से, ठीक है ना। हाँ सर कर दीजिए। तो ये 2x क्या है, साइन है ना, तो माइनस के 2 साइन और 2x अपॉन के 2 कर दिया ये, और प्लस के h अपॉन के 2 कर दिया। कोई दिक्कत है। और ये क्या है बेटा, साइन है, साइन एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बना, h बाई 2 बना। और सबके नीचे क्या चल रहा है बेटा, h चल रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट को हम अलग अलग लगा देते हैं। लिमिट को क्या करें बेटा, हम अलग अलग लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिमिट लगाया हमने, h टेंस टू जीरो कर दिया। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो इस माइनस को आप आगे ले लो। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आएगा, x प्लस के h बाई 2 आएगा। कोई दिक्कत है। अभी इस 2 को यहीं पे छोड़ो। अब यहाँ पे लिमिट लगा दिया मैंने, और h टेंस टू जीरो लगा दिया। यहाँ पे क्या है बेटा, साइन h बाई 2 है। और ये जो h आ रहा था मैंने इसके नीचे रख दिया वो h। और जो यहाँ पे 2 है, इस 2 को खींच के मैं यहाँ पे ले आया, ये बना दिया। फिर एक आइडेंटिटी बना दी। ये वाला देखो, माइनस तो मैंने आगे रख दिया, इस 2 को मैं इसके नीचे ले आया और सेपरेट लिमिट लगा दी मैंने। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि बेटा लिमिट h टेंस टू जीरो, यानी कि साइन h अपॉन के h कितना आता है, 1 आता है। या h बाई 2 जितना यहाँ उतना यहाँ होना चाहिए, तब ये 1 आता है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, सर यहाँ तो h बाई 2, यहाँ पे खाली आपने h रख दिया है। ठीक है ना, h बाई 2 रख लो यहाँ पे, h बाई 2 अपॉन के h बाई 2, या h अपॉन h। तो ये तो मैंने बताया ना कि इस आइडेंटिटी का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है ना, 11th क्लास का है बेटा, ये लिमिट में पढ़ा था हमने। तो आगे लिमिट माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो हमारा क्या बचा, साइन एक्स प्लस के एच बाई 2। और बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारी, बताओ। इस पूरे की वैल्यू आ गई सर 1। कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इनटू में आ गया 1। अब अपनी लिमिट पुट कर दो, तो माइनस के ये साइन हो जाएगा, और x प्लस एच की जगह पे 0 आ जाएगा, अपॉन के 2 इंटू 1 आएगा। तो बेटा क्या बचा, माइनस के साइन x बचा। क्या आ गया, माइनस के साइन x। तो ये क्या इसके बराबर चल रहा था, डी डी एक्स एफ एक्स के बराबर चल रहा था ये हमारा। ठीक है, तो बस ये क्लियर हो गया। तो एफ एक्स क्या था हमारा, कॉस एक्स था। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो यहाँ था बेटा हमारा डी डी एक्स, एफ एक्स था सर कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो आया वो माइनस के साइन एक्स आया। तो ये बात हमारी प्रूव होगी बेटा, क्या होगी, प्रूव। तो ये रिजल्ट आपको काम भी आएगा,
ठीक है ना, और प्रूव करने के लिए भी आएगा। क्या आएगा? प्रूव करने के लिए भी आएगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। तो थ्योरम नंबर 4 बेटा हमारी क्या होगी? प्रूव होगी। अब चलते हैं माय डियर थ्योरम नंबर 5 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? थ्योरम नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, नोट करो इसे जल्दी, फिर बढ़ते हैं बेटा आगे को। तो देखो अगली कहानी पे चलते हैं हम, थ्योरम नंबर 5 पे। तो यहाँ देखेंगे थ्योरम नंबर 5। ठीक है ना, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या कह रही है? द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, हमारा फंक्शन है टेन एक्स। क्या है बेटा? टेन एक्स इज सेक स्क्वेयर एक्स। यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन जो होता है, वो क्या होता है बेटा? सेक स्क्वेयर एक्स होता है। वो ये कहना चाह रहा है आपसे, और ये बात आपसे प्रूव भी कराएगा वो, कि इस बात को प्रूव करो, इस बात को क्या करो बेटा? प्रूव करो। तो आपसे प्रूव कराएगा, तो हम प्रूव करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे देखो प्रूव करने के लिए हम इसे तैयार हैं। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले काम क्या करना है कि एफ एक्स फंक्शन को लिखना है। क्या है हमारा? टेन एक्स है। अब एक्स की जगह पे क्या करना है बेटा? एक्स प्लस के एच रखना है। दूसरा स्टेप में यही करना है। तो यहाँ भी एक्स की जगह पे क्या रखना है? एक्स प्लस के एच रखना है। कोई दिक्कत है? दूसरे स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है बेटा? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो यानी कि डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब चौथे स्टेप में क्या करना है? ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है सर। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? टेन एक्स प्लस एच है। क्या है बेटा? टेन एक्स प्लस एच है। और माइनस के एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? टेन एक्स है। और अपॉन के क्या चल रहा है बेटा? एच चल रहा है। बस इतनी बात यहाँ तक खत्म हो गई। हमने यहाँ तक वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो इसे ओपन कर देंगे हम। साइन है ना, आप ये बात तो जानते हो ना बेटा अच्छे से। कैसे? कि अगर मैं कहूँ टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, ये तो बात जानती हो आप। हाँ ठीक है सर। तो अब देखो बेटा आगे यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो एक बात बताओ, तो ऐसे ब्रेक कर देते हैं हम इसे। तो डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? साइन एक्स प्लस एच अपॉन के कॉस एक्स प्लस के एच, ऐसे माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? तो नीचे क्या चल रहा है बेटा? एच चल रहा है। नीचे क्या चल रहा है? एच चल रहा है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगली लाइन में चलेंगे तो डी डी एक्स और एफ एक्स। ठीक है ना, तो ये क्या होगा बेटा? इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है सर। अब यहाँ पे एलसीएम तो ये आएगा इसकी। देखो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम देखो पहले, कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच। तो एलसीएम आएगा सर कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स प्लस के एच। और ये एच पहले से ही था यहाँ पे। ठीक है ना, ये पहले से नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा बेटा? साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा? कॉस एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स। यही तो बनेगा, बस इससे ज़्यादा क्या बनेगा? बात समझ में आ गई? एक बार और समझो इसे। हमने ये दोनों एलसीएम में ले लिए, तो एलसीएम में आ गए तो एच के साथ ही तो मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दी और इधर मल्टीप्लाई कर दी कॉस एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा। देखो ये किसका फॉर्मूला है ये बताओ मुझे याद करके। ठीक है ना, फॉर्मूले जरूरी है बेटा याद होने, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। तो ये तो बेटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो मैं लिख देता हूँ। तो वो होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए
साइन बी। देखो कंपैरिजन करके देखो ऊपर वाले से, यही बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ सर यही बन रहा है, ये तो बस सही बात बोली आपने। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या बेटा हमारा डी डी एक्स और एफ एक्स इक्वस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा देखो साइन ए कॉस बी, क्या है साइन ए कॉस बी, ए की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस एच और बी की वैल्यू कितनी है एक्स। देखो माइनस कॉस ए और ए की वैल्यू कितनी थी हमारी एक्स प्लस एच और बी की वैल्यू एक्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, साइन लिखेंगे और ए की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स प्लस के एच, यहाँ पे क्या है माइनस, और एक्स और बी की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन के। ये कहानी तो चली रही है नीचे, तो इसे यहीं पे लिख लेंगे। तो ये क्या था हमारा एच कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स प्लस के एच, ये था। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। और बढ़े अब आगे को। सर यहाँ पे जगह कहाँ है बढ़ने के लिए, उधर बढ़ जाएंगे ना इधर को। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं हम, तो डी डी एक्स एफ एक्स इक्वस टू, अब बेटा ये तो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे एच बचा, क्या बचा एच। तो एच को छोड़ो, लिमिट सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। मैं इसे बेटा वन अपॉन, क्या वन अपॉन करता हूँ, तो मैं इसमें लगा दूँ कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच को एक साथ रख लेता हूँ, कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स प्लस एच को एक साथ रख लिया, और इंटू इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बचा था एच बचा था और ये साइन बचा था, तो ये साइन एच हो जाएगा अपॉन के, और ये एच बचा था तो एच मैंने यहाँ ले लिया, एच मैंने यहाँ ले लिया। बात समझ में आई? देखो दोबारा से, तो ये तो अब एक्स से एक्स कट गया तो साइन एच बचा, तो साइन एच ये ले लिया और एक एच बचा ये ले लिया, वन अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो है सारे, तो सेपरेट लिमिट कर दी मैंने यहाँ पे। अब देखो नई लाइन से, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मज़ा आ जाएगा आपको, सर मज़ा आ गया वाकई में। तो देखो डी डी एक्स एफ एक्स इक्वस टू लिमिट क्या करा बेटा हमने एच टेंस टू जीरो करा था, ठीक है ना। तो वन अपॉन यहाँ क्या करा हमने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस के एच करा था, ठीक है। और इंटू में क्या करा, लिमिट को यहाँ पे सेपरेट लगाया एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या था साइन एच अपॉन के एच कर दिया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लिमिट एच टेंस टू जीरो इन साइन एच अपॉन के एच, ये एंगल जितना है नीचे भी उतना ही होना चाहिए, इक्वल टू कितना आता है ये वन आता है। तो इसकी जगह पूरे की जगह पे क्या कर देंगे वन पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा डी डी एक्स और एफ एक्स इक्वल टू बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या है वन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस के एच, और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा वन हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर। अब लिमिट पुट कर दो बेटा, आप क्या लगा दो, आप लिमिट लगा दो। अब जैसी लिमिट लगाओगे तो ये वन अपॉन ये कॉस एक्स ही है, एच की जगह पे क्या लगाओगे जीरो इंटू कॉस एक्स प्लस के जीरो। तो बेटा ये क्या रहा, तो ये तो सर वन अपॉन कॉस एक्स ही रहा और इंटू कॉस एक्स। तो ये किसके इक्वल चल रहा था, डी डी एक्स एफ एक्स के इक्वल चल रहा था। तो ये तो क्या हो गया वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स हो गया। क्या हो गया बेटा वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स हो गया। तो डी डी एक्स और एफ एक्स कितना था हमारा टेन एक्स था, और इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। तो बेटा ये बात हमने प्रूव कर ली, ये बात क्या कर दी माय डियर, हमने प्रूव कर दी, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला भी बन गया और ये बात हमने प्रूव भी कर ली, ठीक है ना। बोर्ड के पेपर में ये आपको प्रूव करने के लिए आएगा, तो मैं यहाँ पे प्रूव करा रहा हूँ। फॉर्मूले तो याद होंगे बट ये चीज़ आपको प्रूव करने के लिए भी आएगी माय डियर, तो जिससे आप वहाँ पे प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ये बात क्लियर होगी। तो बेटा हमने 5 थ्योरम प्रूव कर ली, क्या कर ली 5 थ्योरम प्रूव कर ली। तो अगली क्लास में देखेंगे हम छठी थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने 5 थ्योरम प्रूव कर लिए। क्लास को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ये आपका सपोर्ट बनता है इतना तो, ठीक है ना। अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दिया करो। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कंप्लीट कराऊंगा, आपका यही सपोर्ट है कि आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ठीक है ना। सेशन कैसा लग रहा है अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दिया करो।
फिर बेटा कंपटीशन का एडवांस मैथ भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये कर लो आप, ठीक है ना, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए। फिर मिलेंगे माय डियर नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है आपको तो दिन रात मेहनत करनी है। जीवन एक बार मिलता है बेटा, इस जीवन को ऐसे तराशो जो लाइफ में आगे आप एंजॉय करो, ठीक है ना। अभी से इतनी मेहनत करो। चलिए, थैंक यू सो मच।